साल में बदला कि नहीं बंगाल? कुछ बदल नहीं हुआ, कुछ कोई संप्रदाय, हम एक माइनॉरिटी है, ठीक है। मोहम्मद हसन अली मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए बोला था सत्ता में 2011 में जब आया था, बोला था 10,000 मदरसा बनाएंगे, लेकिन 10,000 का एक भी मदरसा नहीं बना। सरकारी कोई मुस्लिम लोगों के लिए कोई मतलब एक भी सरकारी कोई ये नहीं किया, ना कोई मदरसा किया, ना कोई हेल्थ का कुछ किया है, कुछ नहीं है। युवा बच्चा लोगों का कोई सब जगह में खाना में घोटाला। अरे दीदी तो कहती है कि, और लोग भी मानते हैं कि मसीहा है। कोई मसीहा नहीं है, वो खाली उनका खाली बड़ा बड़ा में आप सारा रास्ता में देखिएगा, बाईपास से लेके पूरा हर गली में बड़ा बड़ा फोटो ही देख पाएंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। खाली उनका फोटो ही है, बाकी सब पूरा करप्टेड। उनका ऊपर से लेकर नीचे तक सब नेता मंत्री पूरा करप्शन। अब शिक्षा मंत्री देखिए, इतना दिन 3.5 साल का ऊपर में जेल खाट के अभी बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद में इतना पैसा उसका घर से कब्जा हुआ है, लेकिन उसका बाद में बोल रहा है जो वो हमने गर्लफ्रेंड नहीं क्यों बना पाएंगे, हमने क्यों नहीं ये कर पाएंगे, सबका तो बीबी है, मेरा तो नहीं है। ऐसा एक तो कहावत है हम लोग का बंगाली में कि दिवा स्वप्न देखते खूब भालो लगे। तो अभी वो जो जाग जाग के जो सपना देख रही है, अभी वो उसी के कालीघाट के अंदर ही वो रहेगी, अब उसका बाहर नहीं जाएगी। वो आने वाले चुनाव में जो बंगाल में क्या होने वाली है, अब बंगाल में कौन सी सरकार सत्ता में आने वाला है, ये तो बंगाल की जनता तय करेगी। और मेरे को तो नहीं लगता है कि दीदी बंगाल की जनता है, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा जय बांग्ला स्लोगान होती है, और ये जय बांग्ला स्लोगान सबसे पहले बांग्लादेश में हुआ था। अब वही जय बांग्ला स्लोगान छोड़ के वो तो और कुछ नहीं पहचानती है किसी को, और उससे ज़्यादा और उनको ज़्यादा प्यार है यहाँ का बांग्लादेशी रोहिंग्या के ऊपर। तो कैसे वो भारतीय हो सकती है और कैसी बंगाल की हो सकती है जो बोलेगी कि बंगाल की मैं सत्ता में, उन्होंने जो इतनी साल सत्ता में है, अब वो सत्ता में कैसी है ये तो पूरा बंगाल की जनता जानता है, पूरा बंगाल की। उन्होंने कहा कोलकाता को इंग्लैंड बना दिया, देखिए ना कितना चमक। हाँ जरूर बोला, तो जब बारिश होता है ना तो टेम्स जो रिवर है वो ऐसी बहती है, टेम्स गंगा ऐसी बहती है, तो कोलकाता तो लंदन बन ही गए, और कोलकाता को लंदन बना दी, अभी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने वाली है। अच्छा एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी को आप जानते हैं? हाँ, अभिषेक बनर्जी को कौन है? वो कोयला चोर वाला अभिषेक बनर्जी, वो सांसद, उनके जो भतीजे हैं, हाँ, वो यात्रा निकाल रहे हैं 1 महीने की यात्रा। पहले सबसे पहला बात तो ये है उनकी भतीजा है, हाँ, या उनका लड़का है, उनकी भतीजा है कि उनकी लड़का है, ये तो पहले डाउट है। पहले वो उनको तैयार करने दीजिए कि वो उनका भतीजा है कि लड़का है, उसके बाद मैं अभिषेक बनर्जी को लेके बात करूंगा। कह रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वैसे वो भी यात्रा निकाल रहे हैं 1 महीने यात्रा। हाँ वो तो बंगाल में, हाँ वो तो यात्रा बहुत दिन से निकल रहा है। अभी उन लोग का जो यात्रा होगा ना, वो शमशान यात्रा होगा। हाँ, उन लोग का शमशान यात्रा होगा, मतलब तृणमूल का शमशान यात्रा होगा, क्योंकि इस बार 2026 में तृणमूल जाने वाला है। देख रहे दादा, ऐसा वो यात्रा इसलिए करें कि बंगाल की अस्मिता को समझना चाहते हैं। कौन यात्रा निकाल रहा है? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यात्रा निकाल रहे हैं। बंगाल में किसी अभिषेक बनर्जी कोयला चोर का यात्रा नहीं चलेगा, यहाँ पे राम का यात्रा चलेगा। अच्छा, बंगाल के अंदर में। हाँ। एक बात समझ लीजिए, यहाँ भगवा में भगवा लहर चालू हो गया, राम यात्रा चलेगा, किसी अभिषेक कोयला चोर का यात्रा यहाँ नहीं चलने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख 3 लाख वोटर है, वहाँ से वो जीतता है 30-30 लाख 25-25 लाख वोट से, डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आप ये सब छोड़िए, वो लोग कैसे जीतते नहीं जीतते हैं, SIR होने के बाद उनको समझ में आ गया है। ममता की बौखलाहट बढ़ चुकी है, उनको समझ में आ गया है। ऑलरेडी ममता के कुछ नेता मंत्री दूसरी तरफ झुकाव चालू कर चुके हैं, पर हमारा अभी भाजपा का दरवाज़ा खुला नहीं है। बौखलाहट की बात कर रहे हैं, वो तो सीधे चैलेंज कर देती हैं, गृह मंत्री को चैलेंज कर देती है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनका यही हाल है। अभी वो खिसियाई हुई हैं। खिसियाने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? हम लोग के यूपी में कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अभी बौखलाहट उनका बढ़ चुका है, प्रेशर हाई हो चुका है। ममता का चेहरा देखिए, बहुत टेंशन में, वो टेंशन में, बहुत टेंशन। मंदिर बनवाए, अच्छी बात है। अच्छा, वो मंदिर बनवा रही हैं, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं। जब उनके एक सांसद बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो क्यों उसको बर्खास्त किया गया? विधायक को बर्खास्त कर दिया, क्यों बर्खास्त किया गया? वो तो हमेशा शुरू से कहती आ रही है कि ना हम एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है।
ये जग जाहिर है पूरे ऑल इंडिया में। तो जब उनका एक विधायक हुमायूं कबीर एक बाबरी मस्जिद ना क्या मस्जिद बनाने का जो भी है मस्जिद वस्जिद हमको पता नहीं है, वो बनाने का जब कर रहा था तो उसको सस्पेंड क्यों कर दी? वो किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। ममता बनर्जी किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ छोड़कर। कैसे? जग जाहिर है, आप देख लीजिए जब उसका विधायक ऐसा काम करने लगा, कोई मस्जिद वस्जिद बनाने लगा, उसको सस्पेंड कर दी। वो आप बताइए ना, भाजपा का दामन पकड़ के ममता बनर्जी सत्ता में भाजपा को छोड़ दी, कांग्रेस का दामन पकड़ के ममता बनर्जी सत्ता में कांग्रेस को छोड़ दी, तब किसकी है वो? लड़ने वाली नेत्री है ना, गलत नहीं। अरे सुनिए, अरे गलत कौन है? भाजपा गलत था उनके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ पकड़ के वो सत्ता में आई थी ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। उनको गलत साबित कर सकता है पूरे विश्व का कोई नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी को गलत साबित नहीं कर सकता। गलत कैसे हो गए? तो भाजपा को छोड़ के आप कांग्रेस में गई, कांग्रेस का दामन पकड़ के कांग्रेस से जीत के आप तृणमूल कांग्रेस में बनाई, कांग्रेस का बी टीम आप बनाई, अभी बोलती है गलत था। तो फिर क्यों दिल्ली में जाती है आप, सोनिया गांधी के आंचल तले बैठ जाती हैं? जब कांग्रेस गलत था तो क्यों राहुल गांधी के साथ आप घूमती है? यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारती हैं और दिल्ली में जाके एक ही टेबल में बैठ के चाय पीती हैं। इस यात्रा से आपको नहीं लग रहा है कि जब अभिषेक बनर्जी यात्रा करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा? अरे इसके पहले भी अभिषेक बनर्जी जो है ना कलाचोर, जब ममता जी की भतीजा है क्या लड़का है, अभी भी डाउट है। मतलब डाउट बनर्जी उसका नाम आज से मैं दे रहा हूँ, नया नाम दे रहे हैं। हाँ न डाउट बनर्जी। अच्छा? ठीक है, तो उसका पहले भी वो परिवर्तन यात्रा किया था। तो क्या हुआ? उसके बावजूद भी उनको 7 लाख वोट चोरी करके जीतना पड़ रहा है डायमंड हार्बर में, जो अभी भी वो केस चल रहा है। वहाँ पर जो हम लोग का उम्मीदवार था अभिजीत दास, उन्होंने केस की है, अभी वो केस अभी भी चल रहा है। अभी SIR में देखिए कितना वोटर का नाम वहाँ पर कट गया है। तो किसका वोट में जीतता था वो? यूथ आइकन है ना, इसलिए लोग युवा उनको। कौन यूथ का आइकन है? अभिषेक। अच्छा, आपको पता है? अच्छा एक बात बोलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी को पूछिएगा कि यूथ आइकन होने के लिए उम्र कितना लगता है? अभी वो उस उम्र के अंडर में है क्या? जिसका इतना छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया, वो अभी भी यूथ है। अभी भी अब हो सकता है तृणमूल में तो 80 साल का लड़का, 80 साल उम्र का आदमी भी यूथ का सेक्रेटरी बन के बना हो सकता है। अभी सिंडिकेट पार्टी है ना, उसमें जो सिंडिकेट अच्छा बना सकता है वो भी यूथ है। तो वो अपने आप को दावा कर रहा है हम यूथ आइकन है, और साल उसका हो गया 40 के ऊपर, वो कैसा यूथ आइकन है? वो यूथ आइकन है तो हम लोग कौन है भैया? दीदी का काम आपको कैसा लगता है? मतलब देखिए यहाँ की जनता ने 3 बार मौका दिया। कौन दीदी तो बहुत सारे हम लोग का पार्टी में भी दीदी है। बोलिए। ममता दीदी की बात कर। ममता दीदी सबसे पहला बात है तो ममता नहीं है, निर्ममता है, जिनका अंदर में कोई ममता कुछ मतलब दयालु का कोई बात ही नहीं है। तो ममता कौन नाम दिया उनको, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, कैसे ममता नाम हो गया उनकी? अरे कहती माँ माटी मानुष सबको साथ में लेके, इसीलिए माँ अभी पीड़ित है। माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माटी अभी पूरा खून बह रहा है, और मानुष जो है वो दिन ब दिन अपमान होते जा रहा है, वंचित होते जा रहा है। तो कैसा उसका माँ माटी मानुष है? यही माँ माटी मानुष का निदान है उनकी। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको, वो बोलती है कि 2026 में मैं सत्ता में आऊँगा। और सबसे पहले तो देखिए 294 तो हम लोग का जो सीट है उनमें से भवानीपुर भी एक तो सीट है। पहले अपना भवानीपुर बचाने बोलिए। चैलेंज कर रहे हैं दीदी को आप? एकदम चैलेंज कर रहा है। पिछले बार उन्होंने चैलेंज की थी कि नंदीग्राम हम जीत के दिखाएंगे, हार गया। अभी भवानीपुर बचाने बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, इस बार भवानीपुर पहले बचाने बोलिए। भवानीपुर में तो शिकस्त दे दिया था। हाँ, तो कैसे जीती थी वो तो हम लोग को पता है। बाई इलेक्शन में जीती थी। 2019 में लोकसभा में भवानीपुर उन्होंने हारी थी। 2024 के लोकसभा जो इक्वेशन है भवानीपुर उन्होंने हारी थी, अपनी बूथ में हारी थी, ये भी सुन लीजिए। और इस बार ये भी डाउट है जीतेगी कि नहीं जीतेगी। क्या लग रहा है? मतलब ये कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ममता दीदी जो मतलब एक तरीके से पहचान है बंगाल की, ये कह रहे हैं कि उनकी हवा जो है गोल हो जाएगी इस बार। देखिए पहचान कुछ नहीं था। एक समय था जब वो भाजपा के साथ में सरकार बनाई थी, तब भाजपा ही उनका पहचान बनाया था। उनका पर्सनल पहचान कुछ नहीं है। भवानीपुर जाके एक बार आप कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है उनका प्रचार उचार। वो इस बार भवानीपुर से भी हारने वाली हैं। बहुत टेंशन में आप अभी पहले 6 महीना पहले का उनका शकल देख लीजिए और अभी का शकल देख लीजिए। चुनाव के समय में वो डबल नौकरी देने का बात कर रही थी, चुनाव के बाद बोलती घुगनी पर रोटी बेचो। ऐसा कैसा सरकार है? कोई किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, हम बताते किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री एक राजा के समान होता है। क्या वो अपने जनता को कभी ऐसा बोल सकता है कि तुम घुगनी पारोटी बेचो, चाय का केटली लेके रास्ता में घूमो? ऐसा हो सकता है क्या कभी?
वो राजा चाहता है कि हमारा जनता को पीड़ित न हो। राजा हमेशा अपने जनता के प्रति अच्छा दया भाव रखता है। साहब देखिए कह रहे हैं कि जो सीएम होता है वो राजा होता है, तो आपका सीएम इस समय कैसा है? देखिए सीएम का जो सीएम अभी है वो अभी मोटा मोटी उनका जो अभी जो चला रहा है पूरा मतलब पूरा सारा जगह में लूट पाट गुंडा कब्जा ये सब का अलावा और कुछ नहीं है। पूरा बंगाल में पूरा भ्रष्टाचार में पूरा एकदम पूरा ये हो गया। आप देखिए आरजी का कांड में डॉक्टर दीदी का साथ इतना अत्याचार हुआ। उनका होम मिनिस्टर है, पुलिस मंत्री है दीदी खुद, उनका एक सिविक वॉलंटियर को मुर्गी बना दिया। लेकिन जो कांड किया है वो हॉस्पिटल का सुपर था, ठीक है, उसका बचाने का चक्कर में उनका जो टाला थाना का आईसी को बचाने का चक्कर में उनको बलि का बकरा एक सिविक वॉलंटियर को बना दिया। न्यू टाउन में हम देखिए हम लोग न्यू टाउन में रहता है विधानसभा में, तो न्यू टाउन विधानसभा में हर जगह में तोलाबाजी कब्जाबाजी कैनल का साइड में पूरा सब बस्ती भरा हुआ है। बांग्लादेशी से आकर पूरा एकदम झोपड़ी बना दिया है। उसके बाद में वो ढाकने के लिए उसका आग लगा दे रहा है। जितना एविडेंस को मिटाने के लिए सब आग लगा दे रहा है। ये सब हो रहा है, हम लोग खुद देख रहा है, मीडिया में देख रहा है, खबर हो रहा है, सारा जगह में देख रहा है। 15 साल में बदला कि नहीं बंगाल? कुछ बदल नहीं हुआ, कुछ कोई संपदा है। हम एक माइनॉरिटी है, ठीक है, मोहम्मद हसन अली मेरा नाम है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए बोला था सत्ता में 2011 में जब आया था, बोला था 10,000 मदरसा बनाएंगे, लेकिन 10,000 का एक भी मदरसा नहीं बना। सरकारी कोई मुस्लिम लोगों के लिए कोई मतलब एक भी सरकारी कोई ये नहीं किया, ना कोई मदरसा किया, ना कोई हेल्थ का कुछ किया है, कुछ नहीं है। युवा बच्चा लोगों का कोई सब जगह में खाना में घोटाला। अरे दीदी तो कहती है कि और लोग भी मानते हैं कि मसीहा है। कोई मसीहा नहीं है, वो खाली उनका खाली बड़ा बड़ा में आप सारा रास्ता में देखिएगा, बाईपास से लेके पूरा हर गली में बड़ा बड़ा फोटो ही देख पाएंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। खाली उनका फोटो ही है, बाकी सब पूरा करप्टेड। उनका ऊपर से लेकर नीचे तक सब नेता मंत्री पूरा करप्शन। अब शिक्षा मंत्री देखिए इतना दिन 3.5 साल का ऊपर में जेल खाट के अभी बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद में इतना पैसा उसका घर से कब्जा हुआ है, लेकिन उसका बाद में बोल रहा है जो वो हमने गर्लफ्रेंड नहीं क्यों बना पाएंगे, हमने क्यों नहीं ये कर पाएंगे, सबका तो बीबी है मेरा तो नहीं है, ये सब।